चाहिए। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। जिला इंतजामिया के मुताबिक जमात इस्लामी को 2 से 3 रोज तक धरना देने की इजाजत दे दी। मरी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक किए बगैर धरना जारी रख सकते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कहा किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दे सकता हूँ। लोग घरों का सामान बेच कर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तेफाक हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील देने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के कारकुनों की रिहाई का हुक्म। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी थी। पाक फौज के पहले निशाने हैदर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत। 1948 में कश्मीर के उड़ी सेक्टर पर बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत इफ़वाज पाकिस्तान की मातरे वतन के लिए दी जाने वाली अनगिनत कुर्बानियों का मजहर। मैं पुलिस को दोबारा एक आवाज जारी करता हूँ, सलाम भी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दब के रखो, मैं आपके साथ हूँ, अवाम आपके साथ है। वो शोधा जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, अगर उनके खानदान की किसी की वजह से दिलादारी होती है, आपने ये नहीं होने देना। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन हमारा हक है, अमन मांगेंगे नहीं लेंगे। गलत पॉलिसियों से सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। अमन की खातिर घर छोड़े, खाना बदोश बने, मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई करे। कोई मुसल्लह गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए। जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। फौज और पुलिस के शहदा के खानदानों की दिल आजारी नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद कर दी। कहा वज़ीर आज़म और DG ISPR ने कहा ऑपरेशन नहीं हो रहा। खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर इजलासों में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। उनकी मजबूरी समझते हैं, अडियाला में जवाब देना होता है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत अरशद नदीम और स्विमर जहां आरा ने की। 18 रुकनी दस्ते ने कौमी लिबास में मलबूस होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखा था। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से बढ़ गई। चिकन, लहसुन, दाल, चना, अंडों की कीमत में इजाफा। दूध, बीफ, जलाने की लकड़ी और गुड़ भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 8 अशिया सस्ती, 24 की कीमत मुस्तहकम रही। रवा माली साल पाकिस्तान को $20 अरब से जायद की अदायगियां करनी है। चीन और सऊदी अरब से $9 अरब का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर की कौमी असेंबली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल देने की हामी नहीं भरी। इस्लामी तरक्याती बैंक से $50 करोड़ उधार तेल के लिए मिलेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब के ऐलानात में से $3 अरब मिले। पाकिस्तान की आलमी ग्रांट्स और कर्ज कम हो रहा है। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने कहा फॉरेन फंडेड मंसूबों के लिए PSDP में 500 अरब रुपए की डिमांड थी। मंसूबों के लिए 315 अरब रुपए की मंजूरी मिली। दियामीर भाषा डैम पर खिलीजी ममालिक ने फंड की यकीन दहानी कराई। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक से $1 अरब मिलेंगे। कौमी असेंबली कायमा कमेटी ने ताखीर के शिकार बैरूनी फाइनेंसिंग वाले मंसूबों की तफसील तलब कर ली।
कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन शहर करार। फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर कराकस का पहला, म्यांमार के शहर यंगून का तीसरा नंबर, ढाका, काहिरा, मैक्सिको, मनीला भी फहरिस्त में शामिल। सिंगापुर दुनिया का महफूज तरीन शहर करार, जापान के टोक्यो का दूसरा और कनाडा के टोरंटो का तीसरा नंबर। सदर आसिफ जरदारी से बोहरा कम्युनिटी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर ने समाजी खदमात के शोबे में खदमात को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा, बोहरा कम्युनिटी मुल्की समाजी और माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की मईशत और कारोबारी शोबे में मजीद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को अब पेंशन सरकारी खजाने से नहीं मिले। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा कराएगा, रकम इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर रकम नफा के साथ मुलाजिम को अदा की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 8 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत के भी रिकॉर्ड बनाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। सूबे में अमनो अमान में बेहतरी आ रही है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटी के काम में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का निज़ाम किसी जत्थे के हाथ में नहीं दे सकते। एहतजाज करने वाले पुलिस को तशद्दुद करने पर उकसाते हैं। एहतजाज का एजेंडा जानते हैं, फिर भी सब्र का मुजाहरा किया। सड़कें बंद नहीं करने दी। अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे। पुलिस को मुकम्मल गैर सियासी समझें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती अरकान ने नाम शामिल। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए नाम जमा कराए गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान में बिजली की कीमत किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। बिजली की कीमतों की वजह से तमाम लोग भागेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो साबिक हुकूमतों की तरह कहें उसको लटका दो, मार दो। दूसरा तरीका है मसाइल का हल ढूंढा जाए। कराची में रात के वक्त लोड शेडिंग ना की जाए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी कर दी। इंतहाई जरूरत में भी 1 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक हुकाम से 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांग ली। कहा, हिदायत पर अमल ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।